हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्प्रेडिंग अवेयरनेस। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ आयुर्वेदिक डाइट प्लान के बारे में। आयुर्वेदिक सजेस्ट डाइट दैट इफ वी फॉलो इट रिलीजियसली वी नीड नॉट डॉक्टर्स इन लाइफ। आयुर्वेदिक डाइट इज लाइक अ फूड विच एक्ट्स एज अ मेडिसिन। अगर हम अच्छी चीजें जैसे फ्रूट या वेजिटेबल्स भी अगर गलत समय पर खाते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज डेवलप हो जाती है। और आयुर्वेदिक हमें बताता है कि कोई भी फूड है, चाहे वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, वो हमें कैसे और कब खाने चाहिए जो हमारी बॉडी को हेल्प करेंगे और हमें हेल्दी बनाएंगे। It suggests how should we eat daily so that we can treat our disease just with the food we eat. आयुर्वेदिक सजेस्ट करता है हमें कि हमें जो खाना है वो सही समय पर खाना चाहिए, और सही समय डिपेंड करता है सन के ऊपर, यस, सूरज के ऊपर। तो जहां भी हम रहते हैं वहां पर कब सनराइज होता है और कब तक सनसेट होता है, वो जो ड्यूरेशन है, मान लीजिए कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सनराइज 5:30 AM हो जाता है और सनसेट हमारा जो होता है वो 6 PM हो जाता है। तो मेरा जो खाना का जो ड्यूरेशन होना चाहिए, जो भी मुझे खाना है, वो 5:30 to 6 PM पर मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है वो डिपेंड करती है सन के ऊपर। जब सन सबसे पीक पर होता है तब हम सबसे ज़्यादा हैवी खाना खा सकते हैं। मतलब अगर आपको पार्टी करनी है तो आप नून में कीजिए, क्योंकि उस टाइम सन सबसे ज़्यादा पीक पर होता है और उसी समय हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है हमारी बॉडी की वो पीक पर होती है। तो जो भी अगर आप हैवी खाना भी खाएंगे तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। जो डाइजेस्टिव फायर, जिसे हम हिंदी में जठराग्नि भी बोलते हैं, वो हमारी पीक पर होती है। तो उस टाइम हम हाई फाइबर और प्रोटीन वाला खाना खाएं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर सनसेट है उसके बाद खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो खत्म हो चुकी होती है बॉडी की। तो जो भी हम खाएंगे वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो वो बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज करेगा और उस टॉक्सिन्स की वजह से हमें धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन्स में डिजीज स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। तो हमें जो हमारा स्लॉट होना चाहिए वो सनराइज टू सनसेट के बीच में हमारा होना चाहिए। आजकल जो हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपने सुना होगा, वो 16 to 8 आवर्स का जो स्लॉट निकाल के कि 16 आवर्स फास्टिंग करनी है और 8 आवर्स या 14, अलग अलग रेशियो में सब लोग अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। वो भी मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो इस आयुर्वेदिक टाइम के अकॉर्डिंग ही आया होगा। बट आयुर्वेदिक सजेस्ट दैट कि हम सनसेट के बाद हम मिल्क ले सकते हैं। कि मान लीजिए अगर आपका 6 या 6:30 के बाद आपके एरिया में सनसेट हो जाता है तो हमें कुछ भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कुछ भी खाने की चीज़ नहीं खानी चाहिए, बट हम मिल्क ले सकते हैं। मिल्क हमारा जो है वो हमारी स्लीप को इंड्यूस करता है। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम 6:30 के बाद या फिर सनसेट के बाद हम मिल्क ले सकते हैं। तो प्लान योर मील बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। और हमारा जो खाना होता है वो किस तरीके से होना चाहिए? जो ब्रेकफास्ट है वो किंग साइज होना चाहिए, और जो हमारा लंच होता है वो साइज होना चाहिए, और जो हमारा डिनर होता है वो बेगर की तरह होना चाहिए। कम खाना चाहिए उस टाइम पे। तो जब हम ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसे फूड को चूज करना चाहिए जैसे होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, नट्स, प्रोटीन, मिल्क। आप इस तरह की चीज़ें आप इजीली अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और अपनी हेल्दी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। लंच में आप क्या ले सकते हैं? आपको हैवी मील रखनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो पीक पर है। तो जब वो पीक पर होगी तो आप क्या ले सकते हैं? आप रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, चिकन, प्रोटीन, कर्ड, मतलब आप एक हैवी डाइट को बना सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो डिनर वो बहुत ही लाइट होना चाहिए। लाइक आप सूप लीजिए, आप खिचड़ी लीजिए, दलिया लीजिए, और फिर रात में आप स्लीप को इंड्यूस करने के लिए आप मिल्क जरूर लीजिए। नेक्स्ट इज जो हमारा आयुर्वेदिक है वो हमें स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि रात में हमें जो हाई कोल्ड नेचर वाले फूड होते हैं लाइक कुकुम्बर, रेडिश या बनाना या कर्ड, इस तरह की चीज़ें हमें रात में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो सनसेट के बाद या जब सनसेट होने वाला होता है, जब आपकी डाइजेस्टिव फायर स्लो होती है, तो वो उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से भी हमारी किसी न किसी ऑर्गन में कोई ना कोई प्रॉब्लम। अब हम बात की जाए कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा।
तो पहली सात्विक, हमारा जो खाना होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए। फुल ऑफ गुडनेस इज कॉल्ड सात्विक फूड, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें, ये सब चीज़ें हमारी सात्विक भोजन में आती हैं और हमें यही आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज सीजनल। सीजनल मीन्स जो भी सीजनल वेजिटेबल्स फ्रूट्स आ रहे हैं हमें वही खाने चाहिए, ना कि जो अभी सीजनल नहीं है वो खाने चाहिए। एसिडिटी बढ़ाने की टेंडेंसी हो जाती है और वो महंगे भी आते हैं, तो हमें सीजनल फ्रूट्स प्रेफर करने चाहिए। और सीजनल फ्रूट्स कौन से होते हैं? जब आप मार्केट में जाएंगे जो सबसे सस्ते मिलेंगे वो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, राइट, क्योंकि उनमें कोल्ड स्टोरेज कोई भी पैसा नहीं लगा होता है, तो उस वजह से वो आपके सस्ते भी होते हैं। नेक्स्ट इज लोकल। कोकोनट हमारी कंट्री में होता है और एवोकेडो बाहर से हमारे कंट्री में लाया जाता है। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है? जबकि एवोकेडो बहुत महंगा होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बट स्टिल हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग कोकोनट ही हमारे लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी बनी है, उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, और उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वो जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उगते हैं होंगे। तो जो हमारी बॉडी के लिए जो बेस्ट होगा वो वही होगा आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, जो हमारे आसपास लोकली जो उग रहा है। तो हमें एवोकेडो को प्रेफर नहीं करना चाहिए, और वैसे भी वो बहुत महंगा है। अपने पैसे बचाएं और उसे आप अपने कोकोनट पे लगाएं, मीन्स आप लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लें। नेक्स्ट इज फ्रेश। हमें कोई भी खाना जो हम बनाते हैं, कुक करते हैं, उसको 3 आवर्स के बाद नहीं खाना चाहिए। वो 3 आवर्स के बाद एसिडिक हो जाता है, उसमें टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं। तो हमारा जो भी खाना है वो 3 आवर्स तक कंज्यूम हो जाना चाहिए, अदरवाइज हमें उसे नहीं खाना चाहिए। So how much we should eat? Ayurveda suggests you don't need any dietitian. You need to ask your stomach. राइट तो हमें किसी डाइटिशियन या किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है कि हमें कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाएं तो टीवी ना देखें, अपने खाने पे कंसंट्रेट करें। जब आप खाने पे कंसंट्रेट करते हैं तो आप बहुत सारा चबाते हैं, खाने को ध्यान से खाते हैं, तो आपको पता चलता है, आपकी बॉडी सिग्नल देती है कि हाँ मेरा पेट फुल हो गया है या होने वाला है। और जब हम टीवी देखते हैं या साथ में बातें करते हैं लोगों से खाते टाइम, तो हमारी जो बॉडी का जो सिग्नल होता है वो हम सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते और ओवर ईट कर लेते हैं। तो हमें किसी डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने खाने पे कॉन्सेंट्रेट करें तो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कब पेट भर गया है और अब हमें इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है कि वाटर। हमें पानी बहुत पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होती है। और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमें सुबह उठ के तो ज़रूर ही 1 लीटर मैक्सिमम पीना चाहिए। तो उससे जो क्या होगा कि हमारे जितनी भी हीलिंग प्रोसेस में, रात के हीलिंग प्रोसेस में जो टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं वो आपके सुबह पानी ब्रश करने से भी पहले पानी पीना चाहिए और वो आपके फ्लश आउट हो जाते हैं। तो आपकी जो हेल्दी बॉडी है, आप इस तरीके से अपनी हेल्दी बॉडी अचीव कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अपना डे प्लान करते हैं एंड यू विल गेट द हेल्दी बॉडी। थैंक यू सो मच।